प्रबंधक भाई दिनेश जी, प्रिंसिपल बहन उषा गुप्ता जी, विद्यालय की सभी अध्यापिकागण, भाई प्रीतम सिंह जी, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आज 9 वर्ष के शुभ अवसर पर भाई दिनेश जी ने होली पब्लिक स्कूल में हमें बुलाकर जो सम्मान दिया है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, 9 वर्ष की बधाई देता हूं और आप सभी बच्चों को, शिक्षिकाओं को, अभिभावकों को, जो सम्मानित हमारे यहाँ पर साथी बैठे हैं सभी का, और पत्रकार साथी विजय भाटी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस अवसर पर क्योंकि हमारे भाई दिनेश जी ने हमारे बारे में बहुत आप लोगों को बताया, ये कोई अनोखा काम नहीं है। हम समाज में पैदा हुए हैं और समाज ने ही हमें दिया हुआ है, समाज से ही हमें सब कुछ मिला हुआ है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जिस लायक हैं हम समाज की सेवा करें। हमारे यहाँ मंत्रद्रष्टाओं ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने लगातार यह बताया है कि जो त्याग करता है वह समाज में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो हम लोग जब जागरूक नागरिक हैं देश के, तो हम लोगों को जो भी बन पड़े समाज हित में काम करना चाहिए। और आपने जो बताया शिक्षा का, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पुस्तक, अच्छी पुस्तक अज्ञान के जमे हुए हिमखंड को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। अज्ञानता पुस्तक से दूर होती है। हमारे यहाँ अनेकों विद्वान हैं जिन्होंने कहा है कि शिक्षा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। नेल्सन मंडेला ने कहा कि शिक्षा वह सर्वाधिक शक्तिशाली हथियार है कि आप इससे दुनिया को बदल सकते हैं। और हमारे यहाँ मंत्रद्रष्टाओं ने बच्चों के लिए, हमारे यहाँ जो देवी और देवता हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? मातृदेवो भव, माँ सबसे बड़ी देवता, पितृदेवो भव, पिता सबसे बड़ा देवता, आचार्य देवो भव, जैसे भाई दिनेश जी और उषा मैडम और आप लोग पढ़ा रही हैं, इन बच्चों के लिए आप ही सबसे बड़ी देवी देव हैं। अतिथि देवो भव, और जो आपके घर आता है, आपसे मिलने आता है, वो भी एक देव स्वरूप ही है जो बिना बताए आपके घर आता है। आप तो हमें इस संस्कृति को, जो ये संस्कृति है हमारी और सभ्यता है, उसको जो हमारे विद्वानों ने बताया है, मंत्रद्रष्टाओं ने, उस पर चलना चाहिए। और आज तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर यह आयोजन 9 वर्ष के उपलक्ष्य में रखा गया है और इन बच्चों ने जो यहाँ स्वागत गीत गाया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, वो भी बेजोड़ है। बहुत अच्छा आप लोगों ने इन्हें शिक्षा दी है, ट्रेनिंग दी है, बहुत बढ़िया।
इसलिए नहीं आता कि 23 चला गया 2024 आया। यह एक नई ऊर्जा पैदा करता है, नई शक्ति पैदा करता है, क्योंकि मानव ही इस दुनिया में ऐसा है कि जो गणना करना जानता है। और कोई, सब लोग और सब काम कर रहे हैं, लेकिन गणना मानव करता है। और ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में मैं पुनः आप लोगों को बधाई देता हूँ। हमें बच्चों शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज के अंदर समता, समानता, न्याय, बंधुता, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम को बढ़ाना चाहिए। एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यह 9 वर्ष पर संकल्प लेना कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे हमारा हित तो हो रहा है, समाज का कितना हित हो रहा है, लोगों का कितना हित हो रहा है, उस पर हमें लगातार काम करना। भाई साहब ने बता ही दिया आप लोगों को कि हमारे 8 पुस्तकालय और निःशुल्क वाचनालय, और वो अपने आप में आधुनिक पुस्तकालय है। आधुनिक पुस्तकालय का मेरा यह मकसद है कि उसके वहाँ जो पुस्तकें उपलब्ध हैं वो सारी नीचे से लेकर जो 4th क्लास की नौकरी से लेकर और IAS और PCS की तैयारी, CPMT, PMT की तैयारी, NDA की तैयारी, और आपको BCA, MBA, कानून, और जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, विज्ञान, इतिहास, पॉलिटिकल और दार्शनिकों की किताब, दार्शनिक पॉलिटिकल थिंकर जो है उनकी किताबें। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा पर ने कहा है में कि विद्वत्तम च निपृत्तम च नैव तुल्य कदाचिन। विद्वान और राजा में तुलना नहीं हो सकती। विद्वत्तम च निपृत्तम च नैव तुल्य कदाचिन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान पूरे विश्व में पूजा जाता है। जहां जाएगा वहीं अपनी बात को करेगा। इसलिए हमें शिक्षा के माध्यम से विद्वान बनना है। और ज्ञान जो है, ज्ञान शिक्षा अलग है। शिक्षा से आपको नौकरी मिल सकती है आपके, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान से आप पूरे समाज और देश को सुदृढ़ कर सकते हैं, प्रेम पैदा कर सकते हैं। आज स्थिति बदली हुई है, समाज के अंदर भाईचारा कम हो रहा है, नफरत, असहिष्णुता का वातावरण बन रहा है। हम इंसान हैं, हमें इंसानियत के दायरे में सोचना चाहिए कि हम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हमें असमानता जो आ रही है समाज के अंदर, उसे दूर करने के लिए ज्ञान वही है कि हम असमानता को दूर करें, सबको समान समझें, सभी लोगों को अधिकार है आगे बढ़ने का। उस बात को हमें सोचना चाहिए, क्योंकि नफरत से, चाहे विश्व के अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको, जहां पर नफरत है, जहां अशांति है, वहां पर उन्नति नहीं हो सकती। अशांति से कभी उन्नति नहीं होती। चाहे विश्व में जहां जहां युद्ध हो रहा है, जहां जहां वो क्या, उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। अशांति से तो घर भी नहीं चलता, और समाज और देश और विश्व कैसे चल सकता है। तो हमें लोगों में प्रेम पैदा करना है, सद्भाव पैदा करना है, नफरत के वातावरण को दूर करना है। हमारा बहुत सम्मान किया आप लोगों ने, और मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, हजारों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप लोगों का, भाई साहब दिनेश जी का, उषा जी का, और सभी यहाँ पर प्रांगण में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें बुलाकर यहाँ पर हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और पूरा 9 वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोगों के जीवन में आए और आप लोग ज्ञानवान बने, विद्वान बने। आज इस अवसर पर मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस नए साल में के पहले दिन स्वागत करता है।
मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बड़े भाई आज हमारी उनसे दूसरी मुलाकात है और उसमें हमारे बीच में उपस्थित हैं। हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ रामदुलाल यादव जी का। बच्चों, रामदुलाल यादव जी आज हमारे प्रांगण में दूसरी बार उपस्थित हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा, याद रहा होगा आप लोगों को भी, दिवाली मेले पर भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित थे, लेकिन इतना बड़ा हल्ला गुल्ला था। ऐसे महानुभाव हैं वो हमारे बीच में आते हैं तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। जैसे हम भारतीय संस्कृति में जीते हैं। भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति है। हमारा जो ज्ञान का भंडार था, जिसको आज भी हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वेद है, पुराण है और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, वो सब किसका है? हमारे जो पुराने लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने बड़ा अपना पूरा शरीर, पूरा जीवन खपाया और उस जीवन को खपा करके उन्होंने बहुत सारी चीजों को ग्रहण किया होगा अपने अनुभव से, अपने विचारों से, और उन विचारों को लिपिबद्ध करके आज हम उनका अनुसरण करते हैं। अगर मैं ज्यादा नहीं कह रहा तो उसी में रामदुलाल यादव जी भी एक महान विभूति हैं। आगे देखिएगा, जैसा मैंने इनको थोड़े समय में 1-1.5-2 महीने में जाना पहचाना देखा है, इनके कार्यक्रमों को देखा है, शायद समाज का कोई ऐसा अंग रहा हो जिसमें भाई साहब की भूमिका ना रही हो। हम एक विद्यालय चलाते हैं और विद्यालय का मतलब है बच्चों को शिक्षा देना। एक्शन हो जाएगा। किताब ज्ञान का भंडार है और वो ज्ञान का भंडार कहाँ काम आएगा? जब हम कोई प्रतियोगी परीक्षा देंगे, पुलिस भर्ती की, किसी और किसी भी चीज की भर्ती की परीक्षा देंगे, आप किताब नहीं खरीद सकते। वहां आपके पास जाने की व्यवस्था है। आप बैठिए, पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करिए और उस एग्जाम में को पास करिए। जैसे आप एग्जाम पास करते हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका परिवार चलेगा। और जिसका परिवार चलेगा वो किसकी वजह से चला? रामदुलाल यादव जी की वजह। अब ऐसी सच्चाई अगर हमारे बीच में होंगी तो निश्चित तौर पर हमें प्रेरणा मिलेगी। ये मैंने आपको, चूंकि मेरे फील्ड का काम है इसलिए मैंने ये वाली बात बताई। इसके अलावा अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जो भाई साहब समाज इसमें लगे रहते हैं। अब देखिए, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, प्रेरणा हमें कैसे मिलती है। मान लीजिए मैं टीचर हूँ, कशिश, अगर बेटा दोबारा ना मुस्कुराहट आई आलतू फालतू की, अच्छा नहीं लगता। मैं टीचर हूँ, मेरा काम क्या है? पढ़ाने लिखाने का, समझाने का। अब मेरे को, आप बहुत सारे बच्चों को पता, मेरे को हार्ट अटैक हुआ, तो मैंने कहा है हार्ट अटैक हो गया, क्या होगा, मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता लगा भाई साहब की तो बाईपास सर्जरी हो रही है। जिस आदमी की बाईपास सर्जरी हो रही है उसके बाद भी इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, और हमको तो सिर्फ एक हार्ट अटैक हुआ, उसमें भी कुछ नहीं निकला, तो हम क्यों नहीं एक्टिव हो? तो प्रेरणा यहीं से मिलती है। आप अपने घर में, मैं आपको बहुत बार एक बात बोलता हूँ, देखिए क्या होता है, आप स्कूल में पढ़ने आते हैं, आपके थोड़े नंबर कम आ गए, आपके घर वाले क्या कहेंगे? उसका बच्चा देखो, वो उसको नौकरी मिल गई, तुम भी कुछ पढ़ लो, पूरा दिन घूमते रहते, ऐसे ही कहते हैं ना। तो वो क्या है, उसका बच्चा वो किसी अच्छी जगह पर चला गया, बच्चे वहां जाओ, उसका बच्चा किसी अच्छी जगह पर चला गया, तो वहां से वो माँ बाप कहता है उससे प्रेरणा लो, तुम भी अच्छी जगह जाओ। हम कहाँ से प्रेरणा लेते हैं? हम ऐसे लोगों से, ऐसी विभूतियों से प्रेरणा लेते हैं जो हमारे बीच में आती है, हमें दो शब्द कहते हैं और उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। और ये कार्यक्रम आप देखिए सर, 30 तारीख को हमारे एग्जाम खत्म हुआ, लास्ट एग्जाम 30 तारीख को था, बच्चों की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि जब ऐसा कोई ना कोई विभूतियों को अपने बीच में बुलाना होता है तो एक बहाना चाहिए होता है। अब वो बहाना क्या होता है? कोई ना कोई ओकेशन होती है, तो ओकेशन क्या मिली कि पहला साल मनाते हैं। और उस पहले साल में कल ही मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब जरा सा ये काम कर रहे हैं, बच्चे आपको निवेदित कर रहे हैं, कृपया देख लीजिएगा, समय निकाल लीजिएगा। मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप हमारे बीच में आए और आपने अपना कीमती समय इन बच्चों को दिया, जिससे कि हमको कुछ प्रेरणा मिल सके। तो हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखो, जो हमसे बड़ा है उसको एक्सपीरियंस मिला, उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीखी और सीख करके वो हमें फ्री में मिल गई। अगर इनका एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं तो हमें फ्री में मिल रहा है, हमें उसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा हम मेहनत कर रहे हैं, उसको करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास सीमित संसाधन है, इसके अलावा भाई साहब और बहुत सारे काम करते हैं। अभी छठ पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारे हिंदुस्तान में, हम तो देवी देवताओं को मानते हैं। हिंडन नदी पर एक गांव में छठ घाट नहीं था, वहां के लोगों को बहुत सारी
समस्याएं होती थी, वो भी सर घाट नहीं है। और हमें छठ पूजा करनी, छठ पूजा 3 दिन का कार्यक्रम है, पूरा 3 दिन का, और बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। कुछ लोग भाई साहब के पास गए कि जी घाट बनवा दो, भाई साहब ने वहाँ घाट बनवाया। अब घाट बनवाने में लाखों रुपए लगे होंगे, मोहल्ले वालों से एक भी नहीं गया, सब भाई साहब ने लगाया। तो ऐसे आदमी अगर हम लोगों के बीच में होंगे तो प्रेरणा मिलेगी ना। जैसा जिसकी सामर्थ्य है, प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें हमेशा अच्छा बनना चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, जिससे हमें अच्छी चीजें मिले। अच्छी चीजें मिलेंगी, जीवन आसान होता है, थोड़ा आसान होता है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, मिलना चाहिए। भाई साहब आज ही भी मेरी बात हुई, बैठे बैठे जब हम बात कर रहे थे, 1988 में सिटी बोर्ड, अब तो नगर निगम बन गया, पहले नगर पालिका था, सिटी बोर्ड था। 1988 में सिटी बोर्ड में सबसे ज्यादा मतों से जीत के आए। जैसे आजकल पार्षद है, पहले पार्षद नहीं होते थे, है नहीं, लेकिन पार्षद टाइप के लोग होते थे। तो तब से इनके मन में एक समाज के प्रति कुछ कार्य करने का, कि मैं भी अपने समाज में कुछ करूं, उसका जज्बा है। और यही जज्बा हम लोगों को भी एक आदत देता है, एक प्रेरणा देता है कि हम भी समाज के प्रति कुछ कार्य करें, हम भी अपने छोटा योगदान समाज में करें, चाहे वो स्कूल के माध्यम से है, चाहे वो बाकी की समाज सेवा के माध्यम से है। भाई साहब रामदुलार यादव जी समाजवादी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हैं। और एक और खुशी की बात हमारे बीच में, भाई साहब के बेटे एडवोकेट हैं और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी हैं। और किसी भी पार्टी का महानगर अध्यक्ष होना बड़ी बात है, किसी भी पार्टी में महानगर अध्यक्ष होना बड़ी बात है। अब वो समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं, इनके बड़े बेटे, ये तो मेरे बड़े बेटे हैं, जो बड़े बेटे हैं। और ऐसे समाज के कार्य करते रहे, हमको प्रेरणा देते रहे, और हमारे बच्चों को भी अपना आशीर्वाद देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नए साल पर, आने वाले नए साल पर हमको आपको अच्छी प्रेरणा मिले, आप समाज में अच्छा कार्य कर सकें, ऐसी उम्मीद और के साथ मैं निवेदन करता हूँ रामदुलार यादव से, कृपया वो आए। और मैडम ये कटिंग करा लेते पहले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी।